हेलो बेटा, कल वाला लेक्चर देखो। एक बच्चे का फ़ोन आया था कि सर आपने जो कराया और किताब में वो डिफरेंट है। डिफरेंट कुछ भी नहीं है, राइट। उन्होंने बच्चों की तरह कराया, मैंने आपको बड़ों की तरह कराया, ठीक है। तो उस लेक्चर को आप बार बार देखो, वन एंड द सेम थिंग। जो आपको करवाया वो डेफिनेशंस आपने याद करनी है, ठीक है। पूरे लाइफ टाइम आपकी वही डेफिनेशंस जो हैं वो चलती रहेंगी जब तक आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते रहो, ठीक है। क्लियर है? तो वो डेफिनेशंस और ये डेफिनेशंस जो मैं आपको करवाई हैं वो सेम है। बुक के ऊपर आपको थोड़ी सी उन्होंने बच्चों जैसी डेफिनेशन दी है, वो हमने क्यों करनी है, राइट। क्लियर? तो अब है हमारे पास नेक्स्ट इज, मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टिविटी के बारे में करेंगे आप। रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी के बारे में हम करेंगे। तो रेजिस्टिविटी में मैंने क्या बताया कि हमारे पास जो R था वो रो L अपॉन A के बराबर। जो रेजिस्टेंस था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको? दैट इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर है, जिस मटेरियल का बना है, राइट, उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है? दैट इज R। क्लियर है? R इज द रेजिस्टेंस, R हियर इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम रो देखें यहाँ पर, तो रो किसके बराबर आ गया? R A ओवर L, राइट। रो किसके बराबर आ गया? R A ओवर L। ध्यान से सुनना इसको, रो कैसे आया? रो आया आपके पास R A ओवर L। क्लियर? अब पहले हम रेजिस्टिविटी के यूनिट निकालते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं। R का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल कर क्या बच गया? ओम मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ये मैंने आपको पहले निकाल के बता दिया। अब क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टिविटी है क्या? रेजिस्टिविटी का यूनिट पता चल गया, ओम मीटर। दिस इज ओम मीटर, ये मीटर और स्क्वायर कैंसिल होगा तो ओम मीटर रह गया। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओके, क्लियर? अब रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करना है, इसी से ध्यान से देखना। रेजिस्टिविटी जो है दैट इज इक्वल टू R A ओवर L। यही मैंने बताया कि हमारे पास जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू R A ओवर L, ये बताया मैंने। अब अगर रेजिस्टेंस हमारा, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम। अगर रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाए, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए और लेंथ 1 मीटर हो जाए, ध्यान से सुनना। इसको छोड़ दे, इसको आ रही है। हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर। तो वो क्या बन गया? यूनिट क्यूब ही बन गया। जिस कंडक्टर का एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है और उसकी लेंथ 1 मीटर होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट क्यूब। क्या बोलते हैं उसको? यूनिट क्यूब बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। तो हमारे पास उसकी जो रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी R के बराबर हो जाती है। जो रेजिस्टिविटी है कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही है। अगर हम रेजिस्टिविटी बोलें तो वो भी अपोजिशन ऑफर्ड है। रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस की ही बहन है, राइट। क्लियर? है वो भी अपोजिशन ऑफर्ड है, बट इसको डिफाइन करने का तरीका अलग है। ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो R के बराबर है। ये देखो 1 मीटर स्क्वायर
1 मीटर कैंसल, स्क्वायर रह गया ना, तो r इंटू 1 कितना होता है, मीटर तो हम रखेंगे नहीं, यहाँ पर 1 पुट करो आप, मीटर तो बाद में करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 कैंसिल हो गया, रो किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। तो अगर हमारे पास कोई यूनिट क्यूब है, उसका हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वो उस सब्सटेंस का रेजिस्टिविटी नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, है ना, ध्यान से। मैंने क्या बोला कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है अपोजिशन ऑफ ही है, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जो अगर हमारे पास मान लो हमने रेजिस्टिविटी देखनी है, आयरन की देखनी है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने रेजिस्टिविटी आयरन की देखनी है, राइट, आपने आयरन की रेजिस्टिविटी देखनी है। जब आपने आयरन की रेजिस्टिविटी देखनी है तो आपने आयरन का एक कंडक्टर बनाना है, उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए और उस कंडक्टर का एरिया कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर, तो क्यूब ही बन गया उसका। तो आपने आयरन का यूनिट क्यूब लेना है। जब आपने आयरन का यूनिट क्यूब लिया तो आपने उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो आयरन की क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। आप समझ में आई। आपने कॉपर की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। आपने कॉपर का एक कंडक्टर ले लिया जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 मीटर है, मतलब कॉपर का एक यूनिट क्यूब ले लिया आपने कॉपर का यूनिट क्यूब लिया, आपने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड किया। वो जो रेजिस्टेंस हुआ वो उस कॉपर की क्या हुई, रेजिस्टिविटी हुई। आप समझ में आई। तो रेजिस्टिविटी जो है वो है क्या, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन जिसकी आप रेजिस्टिविटी फाइंड कर रहे हो, जिस मटेरियल की आप रेजिस्टिविटी फाइंड कर रहे हो, उसका यूनिट क्यूब लेना है और उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर देना है। तो वो जो रेजिस्टेंस होगा यूनिट क्यूब का, वो उस मटेरियल की क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बन जाएगी। समझ आई। तो रेजिस्टिविटी आपको पता चल गई, राइट। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, अब इसकी डेफिनेशन ये नोट कर लिया आपने सारा। चलो अब मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, of a material, resistivity or specific resistance of a material is equal to, ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, resistivity or specific resistance of a material is equal to the resistance of an object, the resistance of an object। ध्यान से सुनना, ये रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट क्यूब, in the form of unit cube and made of this material, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है। बाकी रेजिस्टिविटी का मैंने यूनिट आपको बता दिया, राइट, पता चल गया आपको रेजिस्टिविटी। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ध्यान से सुना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, राइट। इस बार मैंने आपको थोड़ा सा सिस्टम चेंज कर दिया। मैंने पहले आपको टॉपिक समझाना है, टॉपिक के बाद फिर मैंने उसके क्वेश्चन समझाने हैं, क्वेश्चन के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैंने सिस्टम चेंज कर दिया। पहले मैं टॉपिक करवाता था, उसके साथ न्यूमेरिकल करवाता था, फिर न्यूमेरिकल के साथ कुछ एक क्वेश्चन आपको समझाता था। अब मैंने पहले टॉपिक करवाना है, टॉपिक आप जब दिमाग में आ जाएगा फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन करवाने हैं। बाद में पहले सारे टॉपिक करवाने हैं, फिर हर टॉपिक को लेके उसके क्वेश्चन करवाने हैं, फिर उसके बाद फिर उस टॉपिक को लेके फिर हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। आपको ऐसे ही पक्का हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे, 3 बार टॉपिक पढ़ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, बता सकते हो, बता सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। चलो ये निकालो,
2-3 डिफरेंस ही बताएंगे, बस बात करो। रेजिस्टेंस इधर रेजिस्टिविटी, ध्यान से सुनना इसको, ये टॉपिक हमारा यही है, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। पहला डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन लिख लेनी आपके पास है, मैं कि टाइम वेस्ट करूं। दूसरा, रेजिस्टेंस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशंस। डायमेंशंस कौन सी? लेंथ, ब्रेड्थ, या हम बोलते हैं एरिया। लेंथ एंड एरिया कर दो आप, क्योंकि आपने लेंथ एंड एरिया बोला, लेंथ एंड एरिया कर, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड। डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर लिख लोगे आगे। रेजिस्टेंस जो है ये पहले आपने डेफिनेशन दोनों की लिख देनी है। ये यूनिट क्यों पा दिया, ये सिंपल अपोजिशन ऑफ वर्ड है, ये भी है, दोनों रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें हमने क्या लिया, यूनिट क्यूब लिया। ये डिपेंड करती है डायमेंशंस के ऊपर, रेजिस्टिविटी कभी भी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ये भी नेचुरल मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसे लिखते हैं कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन, इट बाद में लिख देना आपने, इट डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बस यही डिफरेंस हुआ। मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायमेंशंस के ऊपर। पहला नेचर ऑफ मटेरियल बताया था, फिर मैंने क्या बताया था? डायमेंशन बताया था। यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले मैंने बताया नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा मैंने क्या बताया था? दैट इज डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, लेंथ, एरिया, ये मैंने बताया। तीसरा मैंने क्या बताया था? टेम्परेचर। फोर्थ एक और बताया, बताओ। यही था, कुछ भी नहीं था। डायमेंशंस में ही आ गया वो, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी में आ गया। ये भी ऐसे ही है, बट इसमें एक चीज मिस है, ये डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इस बात को याद रखना है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी लेंथ और डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी जो है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। होती रेजिस्टेंस ही है, मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस ही होता है, बट वो यूनिट क्यूब क्या रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस बिल्कुल ध्यान से सुना। क्या है हमारे पास डिफरेंस? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुना। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो बेधड़क होकर बोलना है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। बोलेंगे क्यों? बोलो रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। वो बोलेंगे कि रेजिस्टेंस भी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने बोलना है कि रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, बट वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। समझ आई? क्लियर? अब क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। ये है मेरे पास कंडक्टर, इसकी लेंथ L है, एक ही है मेरे पास कंडक्टर, इसकी लेंथ 2L है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, इसका भी एरिया क्रॉस सेक्शन A है, राइट? ये भी आयरन का है, ये भी आयरन का है, ओके? इसमें किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। ये कंडक्टर 1, ये कंडक्टर 2, इन दोनों में से किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? नंबर 2, दोनों आयरन के हैं, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? Whose resistance is greater? मान लो इसकी रेजिस्टिविटी है ρ1, रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टिविटी है ρ2, इसका रेजिस्टेंस है R2। Whose resistance is greater and whose resistivity is greater? आपने बताना। एरिया क्रॉस सेक्शन सेम। सोचो, आपके पास 1 मिनट है, सोचो। सोच लिया? पता चल गया। पहली बात, रेजिस्टिविटी जो है, पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या है? सेम है, इसलिए हम एरिया क्रॉस सेक्शन को नहीं ले रहे। नाउ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके? तो रेजिस्टेंस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जिसकी लेंथ बड़ी है, किसकी लेंथ बड़ी है? इसकी। तो इसका मतलब R2 रेजिस्टेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन R1। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने दोनों का सेम रखा, ओके? क्लियर? अब रेजिस्टिविटी की बात करें, ये भी आयरन का, ये भी आयरन का। रेजिस्टिविटी कभी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये मैंने पहले बताया कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस। बताया था कि नहीं बताया था? रेजिस्टिविटी जो है वो कभी भी डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी हम क्या करेंगे? R1 जो है, ρ1 जो है वो ρ2 के बराबर की है। ठीक है, समझ आ गई? क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो डायमेंशन के ऊपर, ये भी आयरन का, ये भी। हाँ, अगर ये कॉपर का होता, ये आयरन का होता, तो रेजिस्टिविटी इनकी डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास आयरन का छोटा सा टुकड़ा है, मान लो ये तो हमारे पास था एक, मान लो ये छोटा सा टुकड़ा है, ये एक छोटा सा टुकड़ा है, ये पॉइंट है, इतना सा है, ये सारे आयरन के हैं, सभी की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। ये बात याद रखना है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे पॉइंट साइज है, चाहे आयरन का छोटा सा टुकड़ा है, उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी सभी की सेम होगी, बट रेजिस्टेंस क्या होगा? सभी का डिफरेंट होगा, क्योंकरेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड? पता चल गया? ये जो है ये अपने माइंड में रखना है, सारी बातें भूल जाओ, बस एक बात याद रखनी है कि रेजिस्टिविटी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशंस। डायमेंशन के ऊपर कौन डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। क्लियर है? तो रेजिस्टिविटी पता चलिए। रेजिस्टिविटी अगर आपके पास मान लो आयरन के टुकड़े हैं, छोटे बड़े कुछ भी है, या आयरन के टुकड़े हैं, सभी की रेजिस्टिविटी सेम होगी। आपके पास कॉपर के टुकड़े हैं, छोटे छोटे बड़े, उससे बड़े, सभी की रेजिस्टिविटी सेम होगी, बट रेजिस्टेंस क्या होगा? अलग अलग। समझ आ गई? पता चल गया? तो ये था हमारे पास रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर। तो रेजिस्टिविटी को आपने ध्यान से करना है, राइट? कई बार क्वेश्चंस इसके ऊपर टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं। अब आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है? डिपेंडेंस कई बार पूछ लेते हैं कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कैसे करता है, ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है? टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे? डिपेंडेंस ऑफ
resistance on temperature या resistivity, dependence of resistance on temperature। ठीक है, resistivity भी करते हैं। ध्यान से सुनना इसको, कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये पूरा नहीं आ रहा, यहां पता दें ऐसे करके रेजिस्टिविटी, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन समझ आया? अगर आपसे पूछे कि हमारे पास हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या कंडक्टर की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड वो अफेक्ट करेगा? विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो हमारे पास रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी नहीं आप कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि किसी का टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस जो है वो कम बढ़ता है, किसी का ज़्यादा बढ़ता है, तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कह सकते हो, सोचना है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज करना मेरा काम है और उसका सोल्यूशन निकालना आपका काम, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस चेक करते हो या रेजिस्टिविटी चेक करते हो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये याद रखना है कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टिविटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? मैंने जब आपको बताया था, ध्यान से सुनना बेटा, ये बातें ये लिख भी लेनी है, अपनी लैंग्वेज में लिखनी है, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, with the decrease in temperature resistance decreases, with the increase in temperature resistivity increases, with the decrease in temperature resistivity decreases, right। अब क्यों होता है ऐसे? मैंने आपको कंडक्टर के बारे में बताया, ये बताया था, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव करते हैं, जैसे आप ये लगाते हो, बताया था ना, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे आप टेम्परेचर को देखो, जैसे जैसे कंडक्टर मूव करता है, मान लो आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे आयन के साथ कोलाइड करता है, तभी रेजिस्टेंस बनता है। इलेक्ट्रॉन जो है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला था कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में से तो आयंस के साथ क्या करता है? वो कोलाइड करता है, राइट। जब कोलिजन होता है तो उसको अपोजिशन ऑफर मिलती है, वो अपोजिशन ऑफर जो है दैट कॉज द रेजिस्टेंस। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो नंबर ऑफ कोलिजन जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट, क्योंकि जो हमारे पास एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, द लेटेस्ट वाइब्रेशंस, राइट, टेम्परेचर इंक्रीज होने से वो बढ़ जाती हैं, उनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पर कोलिजन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, आपने सिंपल बोलना है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन जो हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? पता चल गया, राइट। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स इन द कंडक्टर विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है, याद रखना है इसको। नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेज
विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और किस में कोलिजन होते हैं? इलेक्ट्रॉन और आयंस में, राइट। आप समझ में आ गई कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, द नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द आयंस दैट विल इंक्रीज। और इंक्रीज करते हो कोलिजन मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं। जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतना ही क्या होगा? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। इज़ दैट क्लियर? तो इस बात को याद रखना है। बुक में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ये मत बोलना कि सर जो आपने बोला वो बुक में तो है ही नहीं। जो बुक में है वो तो मैं पढ़ाता ही फास्ट हूँ, राइट। और जो बुक में नहीं है उसमें मैं थोड़ा सा ठहराव होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक सभी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक का टॉपिक जो उसको एलैबोरेट करना, राइट, और उसको और बड़ा करना, फिर उसको समझना, उसमें इंटेलिजेंस शुरू होती है। तो बाकियों से थोड़ा सा अलग चलना है। करना हमने एनसीईआरटी है, लेकिन उसको थोड़ा डीप जाके करना है। तभी पता चलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यू पीपल एंड अदर। ओके, तो ध्यान से सुनना है कि जब भी आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ती है, तो आपने क्या बोलना है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, राइट, तो जो कोलिजन्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मोर फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, फास्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कोलिजन बढ़ेंगे, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स, द रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? अब वो पूछेंगे कोलिजन क्यों बढ़ेंगे, तो आपने बोलना है कि जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस हैं, राइट, वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो कोलिजन्स जो है वो लेटेस्ट वाइब्रेशन के कारण होते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो, लेटेस्ट वाइब्रेशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। लेटेस्ट इंक्रीज़ होने से ये आपको मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आपने आपसे फिर से पूछा कि लेटेस्ट वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएंगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो कोलिजन जो है बिटवीन एटम इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, उससे हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको मैंने पूरा बता दिया। कोई आपसे पूछे तो आपने स्टेप बाय स्टेप उसका आंसर देना है। ठीक है, हारना नहीं, सभी को आंसर देना, पता लगे कि आप किस स्कूल के स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर है? ओके देन बेटा, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे सीरीज़ एंड पैरेलल, फिर उसके बाद फिर हम पीछे आएंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, राइट, एंड देन आपका ये चैप्टर जो आपको कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन, गुड बाय।